Good evening, students. So coming to the topic that is of the utmost importance right now, that is the marks discrepancy in NEET PG exam. So इसमें कुछ और observations भी सामने आई हैं and already इस पूरे मैटर पे एक बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन भी चल रहा है टेलीग्राम चैनल पे. एक ग्रुप है, there are WhatsApp groups also, there are Twitters also. So all the students in India जिनके रिजल्ट में उनको लगता है कि देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी ऑफ मार्क्स मोर देन 50 to 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का डिस्क्रिपेंसी है, दे शुड डेफिनेटली जॉइन दिस टेलीग्राम चैनल, दे शुड डेफिनेटली जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप्स एंड विदाउट टेकिंग एनी एक्शन तो कुछ भी नहीं होगा. अगर आप खुद कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा. गॉड इवन हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स. सो डेफिनेटली देयर इज सम रीजन बिहाइंड द डिस्क्रिपेंसी. ये तो हम लोगों ने डिस्कस करा ही है. इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी के पीछे डेफिनेटली देयर इज समथिंग. तो पहला पॉइंट मेरा ये है कि जो अभी भी 21 अगस्त को एनबी ने एक नोटिस निकाला है दैट दे विल गिव अ क्वेश्चन विद आईडी, देयर आंसर विद आईडी एंड द रिकॉर्डेड आंसर. इंस्टेड ऑफ दैट हमारी डिमांड, स्टूडेंट्स की डिमांड यही है कि वी वांट अ प्रॉपर डिटेल्ड क्वेश्चन, उसका डिटेल्ड आंसर एंड द आंसर विच इज मार्क्ड बाय द स्टूडेंट. दिस जब तक कि एक फ्रेम में ये पूरा नहीं होगा तब तक देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि यू रोटेट द क्वेश्चंस in the section, you rotate the options also. So suppose you write question 1D option A, but the student has marked D, but the option was rotated. So how can you say that which option is correct? You have to give the detailed question, you have to give the detailed answer, and then only the student will be able to judge कि उसने सही किया था कि नहीं. So the answer key without the complete information is of no use. It's just a farce. It's just a एक फसाड कि देखो हमने आंसर की रिलीज कर दी है. तो ये फर्स्ट पॉइंट है मेरा कि आंसर की शुड हैव अ डिटेल्ड क्वेश्चन, डिटेल्ड आंसर, व्हाट वाज द करेक्ट आंसर इन रिटन डिटेल एंड द recorded answer. तभी student can judge actually what they have done, where they have scored less or where they have lost the marks. The second point that many students are saying that questions which they marked for review, कि हो सकता है सॉफ्टवेयर में कुछ ऐसा हुआ हो कि marked for review काउंट ही नहीं हुए हो. So this is one possibility. Third part which is coming up and which is very striking, and it is something which was not known earlier, that the IT part, the infotech part of this exam was not taken over by the TCS. That is the company that had been conducting this exam, but by some other vendor. And then the glitches that were seen right from the beginning. जब एडमिट कार्ड के ऊपर टेस्ट सिटी का नाम आना था तब स्टेट का नाम आ रहा है, फिर जब टेस्ट सेंटर का नाम आ रहा है तो कुछ और हो रहा है, किसी का पासवर्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो रहा है. सो लॉट ऑफ दीज IT रिलेटेड इश्यूज हैड कम अप अर्लियर ऑल्सो. तो ऐसे में कैसे विश्वास करें कि एग्जाम में सॉफ्टवेयर बिल्कुल ठीक चला था? कैसे विश्वास करें? एंड बहुत जगहों पे ये आया भी है कंप्लेन कि कंप्यूटर हैंग हो गए थे, माउस क्लिक नहीं कर रहा था, लॉट ऑफ ग्लिचेस, कंप्यूटर रिलेटेड ग्लिचेस हैव कम. सो गड़बड़ें तो हुई हैं एंड ये गड़बड़ को ऐसे जाने नहीं देना है, क्योंकि NEET PG is a very important exam. It is an important exam. Today I am getting messages from parents. I mean, बच्चे तो बच्चे, उनके पेरेंट्स, आज पूरी फैमिली डिस्टर्ब्ड है. पेरेंट ने देखा है उसका बच्चा दिन रात पूरी मेहनत करी, उसने 10 घंटे पढ़ाई करी है बैठ के दिन में, और उसके सब कुछ करा है. There are ladies who are having kids with family, they have sat and studied, and this is what happens with them. यार हर किसी को अपनी मेहनत का दो. अगर किसी ने मेहनत करी है, उसने आंसर अच्छे से लगाए हैं, वो that student is confident that they have answered correctly, that they deserve this much score, then they should deserve this score. I mean, फिर ये गलत है. ये एक तरीके से उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ है, और सिर्फ उनके नहीं, उनकी पूरी फैमिली. I mean, किसी पेरेंट को क्या अच्छा लगेगा कि उसका बेटा या बेटी जो पूरे मेहनत से अभी पिछले 8 महीने से पढ़ाई कर रहे थे, अभी सडनली डिप्रेशन में, लॉस्ट होप. किस पेरेंट को अच्छा लगेगा? कोई पेरेंट आज की तारीख में अंदर से सुकून फील कर रहा है क्या? एग्जाम सिस्टम को फेयर बनाने में क्या दिक्कत है? एग्जाम को प्रॉपर्ली लेने में क्या दिक्कत है? When the NEET UG exam of 25 lakh students can be taken offline, the question paper is given to the students in hand afterwards, and then you release proper answer key. 4 sets बनाते हो, 5 sets बनाते हो, 5 answer keys release करते हैं. That is done by NTA, the National Testing Agency. Do NEET PG also like that? What is the issue? Why you have to do it on a computer? Why you have to make it complicated? Only 2.5 lakh students are sitting. When NTA can arrange centers for 25 lakh students, why can't you do it for 2.5 lakh students? It is not difficult. And in our times, the All India PG exam used to be offline. It used to be paper and pen. OMR sheets mark करके देते थे. एटलीस्ट क्वेश्चन पेपर तो हाथ में आता था ना, तो रिकॉल गलत नहीं होगा. जो आज कह रहे रिकॉल बायस है, और इतना रोटेशन क्या करना? सेक्शन में रोटेट कर रहे हो, ऑप्शंस रोटेट कर रहे हो, क्यों? आई डोंट फाइंड एनी लॉजिक बिहाइंड दिस. सिंगल शिफ्ट किया, ठीक है. नॉर्मलाइजेशन तो आपने पिछले साल भी NEET UG में डाला था सिंगल शिफ्ट में, तो नॉर्मलाइजेशन डल भी सकता है. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स सेइंग दैट नो नॉर्मलाइजेशन कैन नॉट बी डन, बट नॉर्मलाइजेशन कैन बी डन. सो नाउ एक्सप्लेन दिस डिस्क्रिपेंसी. अदरवाइज देयर आर स्टूडेंट्स वर सेइंग दैट ओनली 500,000 स्टूडेंट्स हैं, ऐसा हाइप क्रिएट कर रहे हैं. भैया एक भी स्टूडेंट क्यों हो? आप पूरा ट्रांसपेरेंसी रखो ना. एक भी स्टूडेंट NEET UG में एक भी स्टूडेंट कहता है कि डिस्क्रिपेंसी आई है. if there is discrepancy, if there is question marks standing above the exam, that means there is something wrong. And students deserve, this is their fundamental right, they deserve fairness, they deserve transparency, they deserve a just exam, because ये उनके future से related है. They have spent 5.5 years in their MBBS. After that they have studied maybe for 1 year, for 2 years, for 3 years. Almost समझिए आप 8 साल तो उनके गुजर गए. 18 years के एज में somebody who took admission now is 26 years old.
and they are still giving exams and their parents are also getting worried. So ऐसे तो नहीं चलता है ना. We want a just system. We want a transparent system. We want answers to the discrepancy by the higher authorities. The fourth point is that the topper has got 707 marks out of 800. Now this also seems very illogical. A topper usually doesn't lose 93 marks. I mean, what has he lost 93 marks in? Topper के marks आते हैं max to max, you know, like 800 में से 750 से ऊपर आते हैं, 765, 780, 775. Okay, you know, it is understandable that okay, he lost maybe 4 or 5 questions, but 93 marks lose. The paper was not that difficult. It was easy. पेपर डिफिकल्ट था कि नीट यूजी का जैसे पेपर डिफिकल्ट था कि पता था कि ठीक है ये सब मार्क्स नीचे जाएंगे, टॉपर के मार्क्स नीचे जाएंगे. नीट पीजी का तो पेपर बहुत ईजी था. देयर इज नो जस्टिफिकेशन दैट अ टॉपर विल लूज 93 मार्क्स, राइट. देन द फोर्थ जो रिजल्ट आया, सो जितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ था उससे बहुत नीचे गया है. So somewhere there is some issue. Some marks, a section of questions either are not evaluated, and or a section of questions, some complication is there. Some mark for review is not evaluated, or some other software glitch is there. कुछ तो है. तो जब तक आंसर की डिटेल में नहीं आएगी ना, तब तक ये क्लियर होना नहीं है. डिटेल आंसर की चाहिए हमें, फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, एनबीए हैज टू एक्सप्लेन द डिस्क्रिपेंसी, व्हाई इट इज दिस. दे हैव टू गिव अ वेरी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस डिस्क्रिपेंसी. Otherwise, the future of students is at stake, and then they are free in this country to take whatever action they can or they want to do.